मॉर्निंग एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। मैंने रात चने फूलने डाल दिए थे और साथ ही इसके साथ मैंने चाय का भी पानी चढ़ा दिया है। कोई अभी उठा नहीं है, मैं ही उठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चने बॉईल होने के लिए मैं रख दूँ, उसी में मैं आलू भी डाल दूँगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दोबारा से नहीं काम करना पड़ेगा और गैस की भी बचत हो ही जाएगी। तो ये आलू भी जो है अपने खेत के ही आलू हैं। हमारे खेत में इस समय आलू मटर है, तो मैं उन्हीं में चने जो बॉईल होने रखूँगी तो उन्हीं में मैं आलू डाल दूँगी। और ये मटर भी हमारे खेत की है। तो ये मेरी सासू माँ ने द्वारे में धनिया लगा रखा है। द्वारे मतलब आंगन के बाहर, और जो खुली जगह होती है उसको द्वारे बोलते हैं। तो ये मेरी सासू माँ ने धनिया भी लगा दिया है। मैंने धनिया काट करके तैयार रख लिया है सब्जी में डालने के लिए। और ये मेरी आलू मटर टमाटर की मतलब स्वादिष्ट ताज़ा सब्जी तैयार हो गई है। सारे मतलब ज़्यादातर चीज़ें इसमें टमाटर आलू धनिया सब चीज़ घर का ही है, तो अपने उन चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है। और मैंने रोटियां सेक ली हैं, ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने इसका। और हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर दिया मैंने। और थोड़े से आलू ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो मैंने कहा लगे हाथों रोटियां सेकने के बाद सूखे आलू भी मैंने बना ही लिए, बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो 2 सब्जियां हो गई। तो मैंने लगे हाथों सूखे आलू भी छोक ही दिए थे, बाद में फिर दूसरे काम में लग जाओ तो टाइम नहीं मिलता। तो काम करते करते मुझको 10:15 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। खाना मेरा कंप्लीट मतलब हो चुका है, केवल चावल बनने को रह गए हैं। तो वो तो जब खाएंगे उससे थोड़ी देर पहले ही बन जाएंगे। और कितनी जल्दी 10:30 बज गए पता ही नहीं चलता। मैं 6:45 बजे उठ गई थी। तो आई होप कि सर्दी का मौसम है, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। आप भी अपनी सेहत का अच्छा खासा ख्याल रख रहे होगे, क्योंकि जब हम अपनी सेहत का रखेंगे तभी हम दूसरों का रख पाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। बाय। नहाने और पूजा करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और मैंने सृष्टि को भी नहला दिया है। आज मन का ठंड तो हो ही रही है, लेकिन 2 दिन हो गए थे तो मैंने कहा नहा लो। सासू माँ मेरी आवाज़ दे रही थी, उन्होंने मटोले में, मैंने बताया था आपको कि मिट्टी का जो गोल गोल सा बना देते हैं उसको मटोला बोलते हैं, तो उन्होंने उसके लिए आग ही जलाई। वो सृष्टि को आवाज़ लगा रही है कि ताप ले, हाथ सेक ले, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। और ये हमारी मैडम ढेर सारा तेल डाल रही हैं बालों में। और फिर उसके बाद मेरे खाने की थाली तैयार हो गई है। करीब लगभग 11:30 बज रहे हैं। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और हरे धनिए की चटनी भी है साथ में। ये पानी गुनगुना ही पिया जाता है ठंड में, तो मैं साथ ही साथ पानी भी गर्म करके ले जा रही हूँ। और उसके बाद खाना पीना करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर भी देखो मैं न्यूज़पेपर से गैस साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मतलब क्लीनिंग होती है न्यूज़पेपर से। तो मैं यहाँ पर भी न्यूज़पेपर से ही गैस साफ़ कर रही हूँ चूल्हा, क्योंकि इससे ना जो चिकनाहट वगैरह होती है जब हम सब्जी में तड़का लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आज ठंड बहुत है। अभी तक आपने ये कहते हुए सुना होगा मुझको कि ठंड खास नहीं है, खास नहीं, पर आज वाकई में बहुत ठंड है। और 1:15 हो रहे हैं। मैं कपड़े वपड़े धुल के इस काम से मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है।
तो आज वाकई में बहुत ठंड और धूप भी नहीं निकलेगी ऐसा लग रहा है। मैं ना जब अपने पतिदेव के लिए सुबह टिफ़िन पैक कर रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इससे पीछे एक ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कह रही थी कि मैं अब अपने पतिदेव के लिए मतलब उनका लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ। दिनेश का लंच तैयार कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है दिनेश, तो मेरी बेटी बैठी थी बड़ी वाली, तो उसने कहा क्या कहा, पापा का नाम ले रही हो दिनेश, इसे एडिट करो, इसे एडिट करो, डिलीट करो, अभी नाम ले रही हो पापा का। तो मुझे बहुत ही हंसी आई थी। तो मैं अब पति देव ही कहती हूँ और देव के नाम से मुझे हंसी आती है कि लोग पति देव हो गए। मतलब जो देवी देवताओं थे वहाँ पे जब भगवान यानी देवता बैठक करके आते, कहीं से लेट आते थे, जब उनकी पत्नियों को क्रोध आता था तो वो कहते थे देवी आप इतना क्रोध क्यों कर रही हो, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। वो देव कहलाते थे उस समय, देवता थे। और आज पति को गुस्सा है, वो कहे क्या है ये, क्या फैला रखा है, गुस्सा करती रहती है हर बात पे। तो वो देवता थे, इन्हें पति देव, देव का नाम पता नहीं किसने दे दिया। तो मुझे सोच सोच के हंसी आती रहती है। वाकई में उनको देव कहना ठीक था, क्योंकि देवताओं वाली देवता तो थे ही, और पति देव पता नहीं किसने देव बना दिया है इनको। इन्हें गुस्सा आता है तो राक्षस लगते हैं, राक्षस। मुझे पति देव तो मुझे बहुत हंसी आती है पति देव कहते हुए। तो आजकल के पति देवों ने देवताओं को बदनाम कर रखा है। पति देव, मुझे पति देव सोच सोच के हंसी आती है, पति देव। तो ये मेरा शाम तक का ही ब्लॉग था। गांव में काम कम होता है और ठंडी भी ज़बरदस्त है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ शुभ रात्रि, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।